हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में, जो डिजिटलाइजेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज हम देखेंगे कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कब आया था, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्या एम रहे हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे एग्रीस्टेक, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सॉइल प्रोफाइल मेकिंग, और इसके अलावा और कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आज हम एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन ला रहे हैं तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ेंगे। तो आई होप आपको आज इस वीडियो में कंक्लूसिवली हम सारी बातें बताएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, देखिए जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है वो यूनियन कैबिनेट द्वारा सितंबर 2024 में 2817 करोड़ के बजट से पास हुआ था, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर रहेगा 1940 करोड़। ठीक है, जब हम बात करते हैं ये स्कीम की, तो ये कौन सी स्कीम है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। देखिए जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है या स्कीम है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, ये मेनली किसके ऊपर बेस्ड है? ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आधार कार्ड और दूसरा यूपीआई। देखिए आधार कार्ड और यूपीआई हम सबके पास होता है। आधार कार्ड में क्या है? एक कार्ड नंबर है हमारे पास, उस नंबर में क्या है? सारी हमारी इंफॉर्मेशन उससे क्या होती है? आधार कार्ड से लिंक होती है कि भाई आपकी एज क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो ताकि इजीली हम उससे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आधार कार्ड से एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यूपीआई से तो हम देखते हैं कि जो हमारा डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी है वो कितना इजी हो गया है। तो जब हम बात करेंगे कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये है क्या। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम सारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक प्लेटफॉर्म पर, मतलब डिजिटली लाके उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट इजीली अगर उनको कोई स्कीम बनाना है, अब सपोज कितने फार्मर्स है, कौन सा एरिया है, कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं, तो वो जब उनके पास एक पूरा डेटा होगा तो वो अपने आप उनकी कौन सी स्कीम है लानी चाहिए, एमएसपी क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इजीली क्या कर पाएगी? डिसाइड कर पाएगी। तो ये फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। ठीक है, अब अगर हम इस मिशन की बात करते हैं तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होगा? इस मिशन में सिर्फ डिजिटल एग्रीकल्चर नहीं, इसमें हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अब वो इनिशिएटिव में क्या है? सबसे पहले क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। दूसरा है डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, और जो दूसरे आईटी इनिशिएटिव्स है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एकेडमिक्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। तो ये आप बोल सकते हैं एक ऐसी स्कीम है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ताकि हम डिजिटल एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सके, मतलब हम एग्रीकल्चर में डिजिटलाइजेशन को सपोर्ट कर सके। चलिए आगे और हम इसके बारे में देखते हैं। तो जो डीपीआई है, या हम बात करते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर for agriculture aims to provide comprehensive and useful data on farmer comprising of authenticated demographic details, land holdings and crop zone। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीपीआई की। तो मैंने आपको क्या बताया था? आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड इसका एग्जांपल दिया था। अब इसमें क्या है? आधार कार्ड में आधार आपका नंबर है, आपके पास एक नंबर है, उसमें से आपके आधार कार्ड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जुड़ी होती है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? फार्मर्स को अपना एक कार्ड या फार्मर को एक अपना नंबर दिया जाएगा। ठीक है, फार्मर का जैसे आधार नंबर होता है वैसे फार्मर नंबर होगा, उसमें उसकी सारी डिटेल्स दी जाएगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? सारी डेमोग्राफिक डिटेल्स है कि अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें तो भैया सेक्स, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, हाउस होल्ड स्ट्रक्चर, इनकम, वेल्थ, एजुकेशन, रिलीजन, सारी चीज़ें ऐड की जाएगी। किसी फार्मर के पास है भाई, उसकी लैंड होल्डिंग क्या है, वो कौन सा क्रॉप लगाता है, कब लगाता है ना। कल्टीवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स दोनों की बात की जाएगी। साथ ही इसमें बात की जाएगी कि किसी फार्मर के पास लाइव स्टॉक है तो कितना है, फिशरीज की, सॉइल हेल्थ, अदर वोकेशंस, फैमिली डिटेल्स उसकी कितनी है, स्कीम्स
कौन सी बेनिफिट अवेलेबल है या नहीं है, हम कौन सी उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। इसका मेनली एक ही रीज़न है कि हम फार्मर को किस तरीके से डिजिटलाइजेशन के थ्रू एक बेनिफिट पहुंचा पाए, क्योंकि अब मानते हैं ना कि अगर हमारे देश का किसान ही दयनीय स्थिति में है तो फिर हम भी काफ़ी दयनीय स्थिति में हैं। तो अगर हमारा किसान स्ट्रांग है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा देश स्ट्रांग है। तो इस का मकसद ही है कि हमारे किसान को डिजिटली रूप में स्ट्रांग करना, मतलब उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशंस पहुंचाना। ठीक है, इट इज अलाइंड विद द विजन ऑफ विकसित भारत 2047। द DPI फॉर एग्रीकल्चर फॉर्म्स द कोर ऑफ द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। देखिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में जो DPI है, DPI मीन्स डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बहुत ही कोर या मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये किसकी बात हमने करी, ये हमने बात करी इस मिशन के बारे में। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिशन। तो देखिए, जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है उसके दो मेन पिलर्स हैं। कौन कौन से, एक है एग्रीस्टेक और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। साथ में इसमें सॉइल प्रोफाइल मैपिंग और डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे की भी बात की गई है। अब हम एग्रीस्टेक की बात करते हैं, तो एग्रीस्टेक का नाम दिया गया है किसान की पहचान। ठीक है, तो एग्रीस्टेक में ही किसकी बात कर रही गई है, एग्रीस्टेक इज अ फार्मर सेंट्रिक DPI, जो मैं आपको इतने समय से, इतनी देर से बता रही थी कि ये क्या है, एक DPI है। DPI मतलब वहां पे फार्मर का अपना एक नंबर होगा, रजिस्ट्री होगी। ठीक है, तो एग्रीस्टेक इज अ फार्मर सेंट्रिक DPI दैट विल इनेबल इफिशिएंट, ईजियर एंड फास्टर सर्विस एंड स्कीम डिलीवरी टू फार्मर्स। मतलब वो ईजी फास्ट तरीके से जो भी स्कीम्स है वो फार्मर्स को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। इट इज बीन बिल्ड इन फेडरेटेड स्ट्रक्चर एज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द वेरियस एजेंसीज ऑफ स्टेट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्रीस्टेक की बात करते हैं। तो इसमें 3 फाउंडेशनल रजिस्ट्रीज की बात की गई है। ठीक है, सबसे पहले फार्मर्स रजिस्ट्री, सेकेंड है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स और तीसरा है क्रॉप जोन रजिस्ट्री। ऑल क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा ये बनाए भी जाएंगे और मेंटेन भी किए जाएंगे। ठीक है, तो एग्रीस्टेक में हमारे पास कितनी चीज आई, 3 चीज आई, फार्मर रजिस्ट्री, जियो रेफरेंस विलेज एंड क्रॉप जोन रजिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम फार्मर रजिस्ट्री की बात करते हैं तो फार्मर रजिस्ट्री में क्या है, फार्मर्स विल बी गिवन अ डिजिटल आइडेंटिटी, या बोल सकते हैं फार्मर्स आइडेंटिटी, विच इज सिमिलर टू आधार। ठीक है, और वो किससे डायरेक्टली लिंक होगी, उनके रिकॉर्ड से, कि भाई उनका लैंड का क्या है, ओनरशिप ऑफ लाइफ स्टॉक कौन सी है, भाई वो कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं, उनकी डेमोग्राफिक डिटेल्स पूरी होगी, फैमिली डिटेल्स होगी, क्या क्या स्कीम और बेनिफिट्स उन्हें मिले हैं, क्या स्कीम और बेनिफिट्स हम उन्हें दे सकते हैं, ये इस चीज़ का मेन एजेंडा है। ठीक है, द मिशन एम्स टू क्रिएट डिजिटल IDs फॉर 11 करोड़ फार्मर्स इन स्टेज फाइनल ईयर 2026-2027। 2026-27 तक हमें 11 करोड़ फार्मर्स की डिजिटल IDs बनानी है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जो मेनली 6 स्टेट्स में अभी चल रहे हैं। 6 स्टेट्स के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में वो पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आपको समझ में आया फार्मर रजिस्ट्री क्या है। फार्मर रजिस्ट्री मतलब फार्मर्स ID बनाना और उसके थ्रू उनकी सारी चीज़ों को, रिकॉर्ड्स को लिंक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स की। इसमें क्या होता है, इट प्रोवाइड्स डिजिटल मैप दैट कनेक्ट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन विद फिजिकल लैंड रिकॉर्ड्स, एडिंग इन एक्यूरेट लैंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। देखिए इसमें क्या है, रेफरेंस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन होगी कि आपका लैंड रिकॉर्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वो किस में हेल्प करेगा कि एक्यूरेट लैंड मैनेजमेंट कैसा किया जाए और उसकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है क्रॉप जोन रजिस्ट्री, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ क्रॉप प्लांटेड बाय फार्मर्स थ्रू मोबाइल बेस्ड डिजिटल सर्विस, कि भाई हमारे जो फार्मर्स है वो कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी क्रॉप लग रही है, कब लग रही है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं विजन हमारा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कृषि डिसीजन सपोर्ट की। तो सबसे पहला इसका पिलर हमने देख लिया क्या है, एग्रीस्टेक। ठीक है, एग्रीस्टेक के बाद जो हमारा दूसरा पिलर है वो क्या है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम।
अब इसमें क्या है, इट इंटीग्रेट्स रिमोट सेंसिंग डेटा विथ इंफॉर्मेशन ऑन क्रॉप, सॉइल, वेदर एंड वाटर रिसोर्सेज टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव जियोस्पेशियल सिस्टम. इट ऑल्सो सपोर्ट्स क्रॉप मैप जनरेशन, ड्रॉट एंड फ्लड मॉनिटरिंग, यील्ड असेसमेंट. ये सारी चीजें क्या है देखेगा. ये रिमोट सेंसिंग डेटा को किसके साथ इंटीग्रेट कर रहा है, आपके क्रॉप, सॉइल, वेदर एंड वाटर रिसोर्स के से लिंक कर रहा है, या आप बोल सकते हैं इंटीग्रेट कर रहा है, ताकि हम एक जियो स्पेशल सिस्टम अच्छे से या क्रिएट कर पाए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे हम बात कर रहे हैं सॉइल प्रोफाइल मैपिंग. मतलब 2 पिलर्स की तो बात की गई इसमें. सबसे पहला कौन सा आया था, एग्रीस्टेक. दूसरा आया था कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. साथ में इन्होंने सॉइल प्रोफाइल मैपिंग की भी बात की गई थी. अब सॉइल प्रोफाइल मैपिंग की बात हम करते हैं तो सॉइल प्रोफाइल मैपिंग का मतलब होता है कि जितनी भी लैंड है, जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके बारे में हमें पता पड़ना कि भाई वो कहाँ है, कैसी है, कितने हेक्टेयर लैंड में खेती हो रही है, कितने में नहीं हो रही है. मतलब आइडेंटिफाई करना डिफरेंट सॉइल्स को. ठीक है, उसके बारे में कलेक्ट करना पूरी इंफॉर्मेशन की, उसका लोकेशन क्या है, नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है ना. ये सारी बातों को भी हम इसके थ्रू करेंगे, मतलब इसमें होगी. ठीक है, इट एनविजन्स डिटेल्ड सॉइल प्रोफाइल मैप्स ऑन 1:10,000 स्केल्स फॉर अबाउट 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. A soil profile inventory for 29 million hectares has already been complete, providing valuable data for soil health and agricultural practice. हम अभी soil health पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. ठीक है, तो soil profile mapping के थ्रू हम soil health और agricultural practices में क्या करेंगे, हमारे पास इसके थ्रू एक वैल्यूएबल डाटा होगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे हम बात करते हैं डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे की. तो ये क्या प्रोवाइड करता है, इट विल प्रोवाइड यील्ड एस्टिमेट बेस्ड ऑन साइंटिफिकली डिजाइन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट. क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ये क्या करता है, यील्ड को एस्टिमेट करता है कि हाँ यहाँ पे इतनी यील्ड होगी, यहाँ पे नहीं होगी. तो इसके बेसिस पर, ठीक है, इम्प्रूव्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एस्टिमेट्स मेकिंग गवर्नमेंट स्कीम. ये जो है इसके बेसिस पर हम एमएसपी का पता कर सकते हैं, एमएसपी प्रोक्योरमेंट, क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर सकते हैं, क्रेडिट लिंक क्रॉप लोन की बात कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट होने वाला है. ठीक है, जो हमने बात करी डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, मतलब ये यील्ड को एस्टिमेट कर रहा है. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. आगे सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें और कौन कौन सी स्कीम्स इसमें आई गई है. तो ठीक है, अलॉन्ग साइड द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन द कैबिनेट अप्रूव 6 एडिशनल स्कीम्स विद अ टोटल आउटले ऑफ 14,235.30 करोड़. दिस इंक्लूड्स उसमें ये 3,979 करोड़ फॉर क्रॉप साइंस टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट रेजिलियंट, 2,291 crore for strengthening agricultural education, management and soil social science, 1,702 crores for sustainable livestock health, 1,129 crores for sustainable development of horticulture, 1,202 crores for कृषि विज्ञान केंद्र and 1,115 crores for natural resource management. ठीक है, तो इतने बजट के साथ दूसरी स्कीम्स भी अनाउंस की गई है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो अब हम आगे बात करने वाले हैं इसके बेनिफिट्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये क्या इंप्रूव करेगा, हमारी क्रॉप यील्ड एंड प्रोडक्टिविटी. अभी कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजीज लाइक रिमोट सेंसिंग, GIS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प फार्मर टू ऑप्टिमाइज देयर प्रैक्टिस लीडिंग टू इंक्रीज यील्ड. ऑब्वियसली जो भी वो प्रैक्टिस यूज करते हैं उसको ऑप्टिमाइजेशन आपको अप करना है, नहीं करना है, तो उससे क्या होगी, ऑब्वियसली हमारी यील्ड बढ़ेगी. इनहैंस्ड डिसीजन मेकिंग फॉर फार्मर्स, एक्सेस टू टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हेल्प फार्मर मेक बेटर डिसीजन अबाउट प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड क्रॉप मैनेजमेंट. ऑब्वियसली अगर आप ऐसा कुछ होता है, डिजिटलाइजेशन होता है, तो फार्मर को सारी क्या हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, वो इजीली एक्सेस कर पाएंगे. तो जब वो सारी इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर पाएंगे तो वो एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे ये क्रॉप लगानी है, ये नहीं लगानी है, हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या इसके एडवांटेजेस है. तो एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट,
प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज इनेबल ऑप्टिमल यूज ऑफ वाटर, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। ऑब्वियसली यहाँ पे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स की भी बात करते हैं। याद रखिए डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक अम्ब्रेला स्कीम है, तो इसके अंदर सारा डिजिटलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। डिजिटल प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फार्मर्स, ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स, रिड्यूसिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। भाई इजीली क्या हो जाएगा, सप्लाई चेन क्या होगी हमारी, इंप्रूव होगी, फार्मर्स, ट्रेडर्स और कंज्यूमर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। डिजिटल टेक्नोलॉजीज इनेबल बेटर एक्सेस टू क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस फॉर फार्मर्स। जैसे ही डिजिटल टेक्नोलॉजीज आती है तो हमारे फार्मर्स को भी क्या होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें आता है हमारा क्रॉप इंश्योरेंस। डिजिटल प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट ईजियर एनरोलमेंट एंड क्लेम प्रोसेसिंग फॉर, इजीली एनरोल कर सकते हैं, क्लेम प्रोसेस कर सकते हैं अपने क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। जैसे स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मेनली किसके लिए, वो क्रॉप इंश्योरेंस के लिए। नेक्स्ट एग्रीटेक स्टार्टअप्स, प्लेटफॉर्म्स लाइक देहात, एग्रोस्टार, अदर फार्मर डिजिटल टूल्स फॉर एक्सेसिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, एडवाइजरी सर्विस, डायरेक्ट सेल्स चैलेंज विच कैन इम्प्रूव देयर बार्गेनिंग पावर एंड इनकम। तो वेदर फोरकास्टिंग और सेकेंड है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स दी जाएगी डिजिटल प्लेटफॉर्म में, ऑनलाइन। देखिए कहीं भी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स लेना एक फार्मर के लिए, सभी फार्मर्स के लिए इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बट हम उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, उनको एजुकेशनल रिसोर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अब जो मैं बहुत देर से वेट कर रही थी आपको बताने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा चैलेंजेस, कि क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ेंगे और क्या इस चैलेंजेस को हम ओवरकम कर पाएंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में और फार्मर्स पर जाकर डिजिटलाइजेशन करना ये बहुत टेढ़े खीर है। हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। ऑब्वियसली हमारा जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो 1.08 हेक्टेयर्स की है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट एज इट इज कंड्यूसिव फॉर लार्ज फार्म। जो भी टेक्नोलॉजीज मेनली बनती है ना, वो एक बड़े फार्म एरिया को दिमाग में रख के बनाई जाती है, बट हमारे लैंड होल्डिंग्स ही कम है, तो ये उसके लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा। इसमें जो इनिशियल कॉस्ट आने वाली है ऑब्वियसली हाई आने वाली है, कंप्यूटिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर्स, ये इसमें क्या है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। और लैक ऑफ सफिशिएंट रिसर्च, ठीक है। The impact technology can have on Indian farmer and clarity on profitability is lacking. Inadequate infrastructure, digital infrastructure development is lower in rural areas which can be hindrance of digitization of agriculture. Obviously, हम देखते हैं कि वहाँ पे लो इंटरनेट के कनेक्शंस नहीं है, आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पर लाइट नहीं है, तो आप वहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि आज भी अगर हम देश में किसानों की बात करते हैं तो बहुत सारे देखते हैं कि बहुत सारे तो वो कीपैड वाले फ़ोन आते ना, वही चलाते हैं, जिसमें उन्हें ये पता है कि ग्रीन बटन जो है जिससे फ़ोन उठाना है, रेड बटन से फ़ोन काटना है, ये दो चीज़ पता है। उस वक्त उन किसानों को हम ये कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, फिर डिजिटल लिटरेसी का कैसे होगा, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी आज भी हमारे देश के किसानों में नहीं है, बोल सकते हैं बहुत कम है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज बैरियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैलिड लोकल लैंग्वेज फॉर टेक्नोलॉजी इंटरफेस क्रिएट्स बैरियर इन एक्सेस। डेफिनेटली इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज है ना, आप तमिल में जाओगे अपनी लैंग्वेज है, गुजरात में जाओगे गुजराती लैंग्वेज है, तो ये एक बहुत ही बड़ा बैरियर होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है एग्रीकल्चर को आगे सस्टेनेबल फॉर्म में आगे बढ़ाने के लिए। तो आपकी क्या राय है इस मिशन को पूरा समझने के बाद, आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए। पर उसके पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा। तो सबसे पहले हमने देखा उसके बारे में, ठीक है, कि वो कब लॉन्च हुई है, वो क्या है ना, उसके बारे में उसके बाद हमने उसके देखे कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स है इसके, एग्रीस्टेक और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद हमने देखा अपना सॉइल मैपिंग भी इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो
तो इन सब के बारे में पढ़ा, इसकी क्या क्या चैलेंजेस है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, और साथ में हमने और कौन कौन सी स्कीम्स लाई गई है वो भी देखी थी, क्या क्या उसका वेटेज रहा है, कितने उसको पैसे अलॉट किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहां पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहां पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।